जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। और जैसे कि आपने हमने देखा, आपकी एक चॉइस ने, आपके एक निर्णय ने, एक डिसीजन ने आपका सारा जीवन बदल दिया है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों से ये रेजोनेट करती है वही लोग आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, या जितना वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके दिए गए टॉपिक पे है, जो आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है, फिर से लेके आऊंगी। तो सबसे पहले माता बगलामुखी से प्रार्थना है कि ये जो भी एनर्जी आज इस रीडिंग में निकले, हाँ, जो भी आप जानना चाहते हैं, माँ उसको आपको अच्छे से गाइड करे, अच्छे से बताए कि आप अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हैं, या आपका अपनी लाइफ में जो निर्णय ले रहे हैं वो कैसे आपको हेल्पफुल रहेगा, या क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घटने वाली हैं। फोकस बना के रखिएगा। तो देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, गिल्ट की एनर्जी है सबसे पहले। अबंडेंस। आपने अभी अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जिससे आपको डर भी लग रहा है, आप अंदर से भयभीत भी हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि जिन व्यक्तियों के लिए आप ये डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आप अपना मन भारी कर रहे हैं, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने ये सही किया है या गलत किया है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, क्योंकि आप यहाँ पे जो गिल्ट की एनर्जी है वो यही कह रही है कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं। और इसलिए आपको ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि आपने जो, अब पहले कभी आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते थे, अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते थे, हमेशा एक रिजर्व एनर्जी में रहते थे। तो अभी जो आपने ये अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, आपके अंदर जो एक बहुत बड़ा स्टकनेस था, जो आप कहीं फंसे हुए थे, आपने उस एनर्जी को रिलीज कर दिया है। आपके मन में जो भी द्वंद्व चल रहे थे, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, वो आपने कहीं ना कहीं या तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दी है, या आपने उसी व्यक्ति को जाके बता दिया है कि अब ये वाली परिस्थिति चलने वाली है नहीं। हाँ, तो आपके आसपास की जो एनर्जीज थी, आपके आसपास की जो एक नकारात्मक ऊर्जा थी, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो गई है ना। बहुत सारे ओल्ड जो पैटर्न थे, ओल्ड जो ट्रॉमास थे, ओल्ड जो चीज़ें थी जो आपको स्टक करके रखी हुई थी, यहाँ पे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि वो सब आपने ना हील कर दी है। क्योंकि दूसरी जो एनर्जी आई है ना, वो अबंडेंस की एनर्जी आई है ना, जिसको फ्लावरिंग की एनर्जी है। ये क्या है, कुछ आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा फ्लो आने वाला है लाइफ में। और जब ऐसी चीजें होती हैं ना, तो ये एनर्जी आपको क्या कह रही है कि आपको पास्ट की एनर्जी को क्लियर करना बहुत जरूरी था। अगर आप अभी किसी गिल्ट में जी रहे हैं, किसी तनाव में जी रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना भी कुछ नहीं था जो आपने डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पे ये आपसे कराया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने खुद से ये कर लिया है, कुछ स्पेसिफिक साइन आपको आपकी लाइफ में मिले हैं, तभी आपने ये डिसीजन लिया है। और अब इस टाइम पे इस एनर्जी में गिल्ट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे आपसे किस लिए कराया गया है कि कुछ सरप्राइजिंग चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसे घटने वाली हैं जो आपकी रियलिटी को बदल के रख देंगी, है ना। जो आप अपने आप में एक तनाव, एक झुकाव, एक हमेशा डोमिनेंस की एनर्जी को फील करना कि लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी को सही जगह नहीं लगा पा रहे हैं ना, आप जो करना चाह रहे थे वो अपनी लाइफ में नहीं करना चाह रहे हैं ना, एक जैसे ना रुका हुआ पानी है ना, उसमें एक एक अजीब सी एनर्जी, एक क्लटर इकट्ठा हो गया। तो वो क्लटर रिलीज करके आपने अच्छा ही काम किया है। आपकी जो आसपास की एनर्जी है, जब तक आप उस एनर्जी को हील नहीं करते, यहाँ पे बताया जा रहा है, तब तक आपको ये अबंडेंस की एनर्जी मिलनी ही नहीं थी। तो जो लोग आपसे छूट गए हैं, जिन लोगों की एनर्जी आपकी से मैच नहीं कर रही थी, वही लोग आपसे यहाँ पे छूटे हैं। तो एक एक चीज और यहाँ पे आ रही है कि हो सकता है आप मनी ब्लॉकेज बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, है ना। धन का अभाव फील कर रहे हो ना, कुछ भी काम कर रहे हो आपका काम नहीं बनता है, एंड रिजल्ट आने से पहले हमेशा काम स्टक हो जाता है। तो प्रीवियसली जो चीजें आपने देखी हैं, इससे पहले जो चीजें आपने देखी हैं,
इस रीडिंग से, इस एनर्जी से ये लग रहा है कि वो सारे दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं ना, जिस जिस चीज के लिए, क्योंकि गिल्ड की एनर्जी और ये आपको कह रही है कि जिस जिस चीज के लिए आपने अपने जीवन में तनाव रखा था, जिस एनर्जी के लिए आप अपनी लाइफ में रो रहे थे, प्यार के लिए रो रहे थे, सम्मान के लिए रो रहे थे, पैसे के लिए रो रहे थे ना, जो आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही थी, जो आपकी आवश्यकताएं फुलफिल नहीं हो रही थी, यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपने जो क्लटर साफ किया है, आपने जो आसपास के लोग साफ किए हैं, आपने जो अपने इमोशंस को साफ किया है, अब वो क्या है, वो आपके लिए मार्ग बना रहे हैं अच्छी एनर्जी को आने का। जो इमोशनली आप ब्रॉक डाउन हो गए थे, इमोशनली आप टूट गए थे, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि इसके लिए भी आपको बहुत अधिक आवश्यकता थी। हाँ, ये भी आपके लिए बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिससे आपको निकलना था। ये एक तरह से ना आपको रियलाइज कराया गया है, ये आपको समझाया गया है कि ये जो ब्रेक है ना, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है, या ये जो अचानक से आपने सब चीज़ों को फ्लश आउट कर दिया है, लेट गो कर दिया है, ये जो इमोशनली ब्रेकडाउन है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने बहुत सारी मेमोरीज को ना अपने अंदर समेटा हुआ था। आप समझ रहे हैं आपने अपनी हालत क्या कर ली थी? देख पा रहे हैं? तो आपने अपनी, मतलब पिछले हो सकता है बहुत सालों से आपने कुछ इकट्ठा कर रखा था ना, जो जो आपने अपने बारे में सुन रखा था, जो जो आपने अपनी अपनी अ, अच्छाई तो कोई सुन नहीं रखी थी, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी है, तो आपने क्या किया है कि उस क्लटर को सबको वापस कर दिया है। जिसने जिस आपको जो जो कहा, आपने वो आपने वापस लौटा दिया। और अब आपको क्या लग रहा है कि गिल्ट हो रहा है, लोगों को सुनने में बहुत बुरा लगा, जो आपके साथ किया गया, वो लोगों को कहीं ना कहीं सुनने में बुरा लगा। तो अब आपको ये लग रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कहा ना, बहुत हार्ड टाइम से आप निकले हैं, इसलिए आपने ऐसा कहा। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जिसको जो सोचना है, यूनिवर्स कह रही है सोचने दीजिए, क्योंकि ये होने से आपने अपने मार्ग खोल लिए हैं, आपने अपने रास्ते खोल लिए हैं। आप अपनी लाइफ में ना कुछ बेटर डिजर्व करते थे। आप अपनी लाइफ में उन लोगों को डिजर्व ही नहीं करते थे जो अभी तक आपकी लाइफ में ऑनगोइंग था, जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा था। तो ये जो घटना घटी है ना, ये इसीलिए घटी है कि अब आपको यूनिवर्स बेटर देने वाली है ना। और देख लेते हैं क्या है। हार्ड टाइम निकल गया है ना। जो इसको ये समझिए कि जो लोग आप पे पत्थर फेंक रहे थे, है ना, और बिना वजह उन पत्थरों को आप संभाल संभाल के रख रहे थे ना, और उससे क्या हो रहा था कि आप अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक कर रहे थे ना, आप अपनी ही लाइफ को मुसीबत में डाल रहे थे। ये लोग क्या थे? गुड फॉर नथिंग, आपके किसी काम आने वाले नहीं है, है ना, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले नहीं हैं, आपकी सारी एनर्जी को ब्लॉक करके रखेंगे, अपना सारा काम आपसे सीधा कराएंगे ना, जिसको कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करवा लिया ना, अपना 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 अपना, ये सब आपके साथ ये चल रहा था ना। तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि ये जो टफ टाइम था, इससे आपको निकलना ही था, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव एनर्जी उसको देनी थी ना। जो आपने गिव अप किया है, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा नेगेटिव नहीं कर दिया है आपने, जो आप अपने ऊपर लेके बैठे हैं, या आप यूनिवर्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को, क्योंकि जो टफ टाइम आपने देखा है ना, उसके फ्रूट खाने का भी हक आपका ही बनता है, आपका ही ये एक तरह से ना, यूनिवर्स कह रही है कि जब ये सारी चीजें क्लीन हो जाएंगी तभी तो मैं आपको दूंगी। ये जो नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जब ये क्लीन हो जाएंगी तभी तो आप एक अच्छाई का रिफ्लेक्शन देख पाएंगे, आपको नए लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, है ना। आप उस अंधेरे से निकलिए, आप उस नेगेटिविटी से निकलिए जो आपको सिर्फ टफ टाइम दे रही है। यहाँ पे मैं आपको ना, ये जो फ्लावर है ना, ये मैं आपको एक अच्छे समय में प्रवेश करते हुए देख रही हूँ। आप एक अच्छी लाइफ में, भले ही आपके आस पास अभी भी कुछ भी घट रहा हो, आपको लग रहा है कि पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्टकनेस की थोड़ी सी एनर्जी है, बट फिर भी डिवाइन आपको कह रही है
कि अपने आप को उस बर्डन से रिलीज कीजिए ना। आपने जो अपने कैसे हम कहते हैं ना कि हम कंधों पे बोझ उठा के घूम रहे हैं, तो जो आप अननेसेसरी का प्रेशर, अननेसेसरी का बोझ उठा के घूम रहे हैं, वो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो डिसीजन हैं वो गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जो आपको लग रहा था कि आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, जो आपको लग रहा था कि एक एनर्जी रुक के रह गई है, मेरे कभी कोई काम नहीं बनेंगे, मेरे कोई रिश्ते ठीक नहीं होंगे ना, दिन भर अपने आप को सिर्फ सेपरेशन की एनर्जी में रखना, दिन भर अपने आप को सिर्फ गिल्ट की एनर्जी में रखना, तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि अब इस बोझ को अपने ऊपर से उतार दीजिए। इस जो वजन आप लेके घूम रहे हैं, जो आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या जो आपको गिल्ट फील हो रहा है, उसको हर तरह से आ, निकालने के लिए कहा जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि अब जो है, जो जब आप इस कंधे से अपने बोझ को उतारेंगे, है ना, अपने कंधों से इस बोझ को उतारेंगे, तो जो लाइट आपको फील होगा, जो रिलैक्सेशन आपको फील होगी, वही आपकी लाइफ में खुशियां लेके आएगी। आपको फील होगा क्लियरली कि आप किस बड़ी खुशी से चूक रहे थे, है ना। आपकी लाइफ में जो खुशियां आपको मिलने वाली थी, उन सब खुशियों से आप चूक रहे थे। आपका जो पेन था वो कहीं ना कहीं दूसरों का दिया हुआ पेन था, उसमें आपका ना कोई योगदान था, ना आपने किसी के साथ नेगेटिव किया है, ना आपने किसी के साथ बुरा किया है। अपने आप को यूनिवर्स ये सारी जो रीडिंग है आपके इर्द गिर्द कह रही है कि आपका जो डिसीजन है वो राइट है ना। अपने आप को कन्विंस कीजिए, जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको लोगों को माफ नहीं करना था, आपको अपने आप को माफ करना था। आप सबसे ज्यादा पेन, सबसे ज्यादा तकलीफ आप अपने आप को दे रहे थे ना। तो यहाँ पे जो फॉरगिवनेस की एनर्जी, आप फोर्सफुली किसी रिश्ते को जी रहे थे ना। देख रहे ना, स्टोन अब क्या है, करेज, आप फोर्सफुली किसी रिश्ते को जी रहे थे और साहस नहीं दिखा पा रहे थे उस रिश्ते से निकलने का, साहस नहीं दिखा पा रहे थे उस परिस्थिति से निकलने का। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रही है कि अब जो आपने साहस दिखाया है ना, तो साहस तो आपने दिखा दिया उस रिश्ते से निकलने का या उस परिस्थिति से निकलने का, बट आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। सही गलत आपको अभी भी एक कंफ्यूजन की एनर्जी में लेके जा रहा है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि जो भी हुआ है ना, वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि सत्य कभी भी नहीं छुपता है। और सत्य कहाँ से आता है ना, सच कहाँ से आता है, आपकी सोल लेवल से आता है। तो जो आपकी अंतरात्मा ने इस टाइम कहा वो आपने कर दिया। और ये आपका जो डिसीजन अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, डिवाइन आपको कह रही है कि फ्यूचर में ये डिसीजन बहुत सही साबित होने वाला है ना। जो अभी आपने चूज किया है ना, एक डिफरेंट अप्रोच आपने चूज की है, जो शायद आप अभी अपने आप पे भी यकीन नहीं कर पा रहे ना कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। और जो बार बार आपको एक तकलीफ की एनर्जी में ले के जा रहा है कि मैं भी सबके जैसा हो गया या मैं भी सबके जैसी हो गई, उन लोगों ने जैसा मेरे साथ किया मैंने भी वैसा कर दिया। तो यकीन रखिए, डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि इस बार जो आपने एक डिफरेंट अप्रोच ना अप्लाई की है, जो आपने एक डिफरेंट पाथ चुना है, वही आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। वही रास्ता आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। जो भी डिसीजन आपने लिया है ना, ये आपका एक नया वर्जन निकाल के लाएगा ना। जो आप रियलिटी में हैं, जो आप एक्चुअल में हैं, ये डिसीजन लेने के बाद आप सबको वो नजर आएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे जो एनर्जी थी, आप क्या कर रहे थे कि जैसे सब लोग हैं उनको उनके जैसा बन के दिखा रहे थे ना। जैसे आप ये समझिए कि जैसे सर्कल का जोकर होता है ना, वो लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी करता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी ना कोई पहचान पाता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी वो कहीं ना कहीं खुद खोता है ना। वो सबको खुश रखने के लिए सिर्फ एक मुखौटा पहन लेता है ना, और सबको खुश रखता है। तो अभी तक आप अपना जीवन इस तरह से जी रहे थे, लेकिन अभी आपने जो डिसीजन लिया है कि नहीं, मैं अपनी सोल, अपनी अंतरात्मा, मैं क्या हूं, तो वो आपका एक अपना व्यक्तित्व निखर के आएगा इस डिसीजन के बाद। अब कुछ नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आपने जो भी डिसीजन लिया, अब यूनिवर्स कह रही है आपको कि आप इस डिसीजन पे बहुत ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये डिसीजन, ये निर्णय आपने खुद नहीं लिया है, ये आपसे दिलवाया गया है। आपकी सोल ने अपना डिसीजन सुनाया है ये, और सोल का डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता है। तो चलिए और देख लेते हैं, और देखते हैं। ओके
ऑर्डिनरीनेस, क्रिएटिविटी। पहला अगर मैं कार्ड लूँ तो आप बहुत टाइम से ना एक ही डायरेक्शन में देख के चल रहे थे, जिससे आप अपनी एबिलिटी को अच्छी तरह से नहीं पहचान पा रहे थे। आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे थे, आप अपनी विल पावर को नहीं पहचान पा रहे थे, आप 100% अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। आप जो भी काम करते हैं, आप अपने रिश्तों को नहीं समझ पा रहे थे। मतलब एक, जिससे होता ना, बस आप एक दिखावा सा करते चले जा रहे थे कि सबकी खुशियों के लिए मुझे करना ही करना है। एक दिशाहीन जीवन अभी यहाँ तक आपका चल रहा था। आप देख रहे हैं ना, एक कैप लगा रखी है, ये चारों तरफ देख नहीं रहा है कि गार्डन में और भी बहुत सारे फूल हैं, और भी बहुत बहुत सारे फल हैं। तो यही आपके साथ अभी तक घट रहा था। हाँ, तो आप क्या है कि सबकी इच्छाओं की या सबकी डिजायर की फुलफिलमेंट कर रहे थे। बट आप अपनी क्या डिजायर है, अपनी लाइफ का क्या एम है, अपना उद्देश्य क्या है, वो सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभी आपने क्या किया है, डिवाइन जो 8 नंबर की भी एनर्जी कह रही है कि आपने कुछ ऐसा रास्ता चुना है जो आपको रिक्लेम करेगा, रीगेन करेगा ना, आपकी इच्छाओं की फुलफिलमेंट करेगा, आपकी सोल की इच्छाओं की फुलफिलमेंट करेगा। आप जब से आपने ये डिसीजन लिया है ना, एक द्वंद तो ठीक है चल रहा है कि सही हुआ या गलत हुआ, ना मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिएगा, आपके मन का एक कोना, क्योंकि क्रिएटिविटी की भी एनर्जी है, बहुत खुश होगा। हाँ? आपने उस चैन को तोड़ दिया है, आपने उस जंजीर को तोड़ दिया है जो बार बार आपको पीछे खींच रही थी, जो आपको बार बार तनाव में लेके जा रही थी, है ना, जो आपको सिर्फ स्ट्रगल के मार्ग पे ले जा रही थी। आप एक अपनी लाइफ कैसे जी रहे थे, एक मशीन है, सुबह उठेगी, काम करेगी, शाम को सो जाएगा, है ना। उसको अपनी खुशियों से कोई मतलब नहीं था, एक मशीन की तरह आपका जीवन चल रहा है ना। आप उसको मशीन को अपनी तरह से चला सकते हो। तो यही यहाँ पे हो रहा था कि आपका जीवन कंप्लीटली मशीन की तरह चल रहा था। अब जो आपका डिसीजन है, आपने उन जंजीरों को तोड़ दिया है ना। आपको मे भी मेंटली तो पीछे खींचा ही जा रहा था, क्योंकि सबसे पहली एनर्जी यही कह रही है। आपको फिजिकली भी, यानी कि आपको हो सकता है कहीं ट्रैवल करने की परमिशन ना हो, अकेले आने जाने की परमिशन ना हो, आपको अपनी तरह से रेडी होने की परमिशन ना हो, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, ये डिसीजन भी दूसरे लोग ले रहे हों ना। और स्पिरिचुअलिटी तो अगेन थी ही थी, क्योंकि आपको हर तरह से बांधा हुआ है, हर तरह से आप किसी भी तरह से अपना निर्णय खुद नहीं ले रहे थे अब तक। तो आपने क्या किया है कि थोड़े टाइम से अपने निर्णय खुद लेने शुरू कर दिए हैं। और इससे क्या होगा कि जो आपकी पास्ट की एंजाइटी थी वो रिलीज होनी शुरू हो गई होगी ना। जो आपका स्ट्रगलिंग था, वो स्ट्रगल तो है अभी भी, लेकिन वो दूसरी तरह का स्ट्रगल हो गया है। अब आपको अपने मन को नहीं मारना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप अपनी तरह से डिसीजन दे पा रहे हैं ना। लेट गो की एनर्जी, आपने उन लोगों को चूज कर लिया है कि आप सोच लिया है कि जो जो मुझे हर्ट कर रहे हैं, जो जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, अब उनका मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। ये सबसे अच्छी एनर्जी होती है ना। आप अपने मन की करना सीख गए हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से, ये कहा भी जा रहा है कि अगर अभी तक भी आप क्रिएटिविटी की एनर्जी में नहीं है, अभी तक भी आप अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं, जो काम आपको खुशी देता है वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से ये काम भी करना सीख लीजिए, है ना। ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अपनी लाइफ से आपने उन लोगों को ऑलमोस्ट निकाल दिया है जो आपको हर्ट कर रहे थे। आपने अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट उन लोगों को निकाल दिया है जो आपको तकलीफ दे रहे थे ना। अभी जीवन में ना किसी बड़ी चीज का क्लोजर आपको मिलने वाला है। क्लोजर का मतलब कि हो सकता है बहुत लंबे टाइम से कोई ऐसा डिसीजन था जो आप पेंडिंग चल रहा था, आप उस पर निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे, और उसकी वजह से आपका फोकस भी डाइवर्ट था, और आपकी लाइफ जिस तरह से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही थी। होता है ना कि सिर्फ एक एक डिसीजन हमारे जीवन को बदल के रख देता है, और वही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, आप चूज नहीं कर पा रहे थे कि मुझे आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां पे आप चूज नहीं कर पा रहे थे कि मुझे फॉरवर्ड जाना चाहिए या पीछे मुड़ के देखना चाहिए, यानी कि बैकवर्ड जाने की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो उस चीज का क्लोजर आपको मिल जाएगा, यानी कि सही क्या है आपके लिए उस परिस्थिति में, वो आपको मिल जाएगा, है ना।
और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग भी आएँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे, जो लोग आपसे भाग रहे थे, जो लोग उस परिस्थिति से भाग रहे थे, तो वो खुद आके आपसे उस बात पे कन्वर्सेशन करें, उस परिस्थिति पे कन्वर्सेशन करें, आपके साथ डिस्कस करें और उसको एक अच्छा-सा एंड दे दिया जाए, उसको एक अच्छा-सा क्लोज़र दे दिया जाए। और ये क्या है कि कोई एक व्यक्ति और है, क्लोज़र कैसे मिलेगा? ये कोई एक व्यक्ति और है जो सेम परिस्थिति में फँसा हुआ है ना? उसको लग रहा है कि वो आपकी वज़ह से फँसा हुआ है, जबकि रियलिटी ये नहीं है ना? उसका खुद का प्रारब्ध है। यहाँ पे रियलिटी क्या है कि उसकी वज़ह से आप फँसे हुए हैं। मेबी कोई कोर्ट केस हो, मेबी आप किसी रिलेशनशिप में ऐसे स्टक हो, मेबी आपकी कोई पार्टनरशिप, यानी कि जो 2 लोगों के बीच का द्वंद है, जिसकी वजह से ना वो मूव ऑन कर पा रहा था, ना आप मूव ऑन कर पा रहे थे, यहाँ पे आपके एक डिसीज़न से आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलती नज़र आ रही है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, सिर्फ़ आपके एक डिसीज़न बनाने की वजह से। चलिए और देख लेते हैं, और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। कंप्लीशन, मैंने कहा ना टॉपिक ही ऐसा है। मैं पहले टॉपिक नहीं, पहले थंबनेल नहीं बनता है, पहले वीडियो बनती है फिर थंबनेल बनता है। मुझे भी नहीं पता कि आप लोगों की एनर्जी क्या कहने वाली है। देखिए, जिस चीज़ से ना आप बहुत लंबे टाइम से परेशान थे, जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, जो आपको अंदर ही अंदर मार रहा था ना, सब कुछ बर्नट आउट हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक थकान, एक पीड़ा इतनी गहरी थी। इस जलन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं। इस जलन का मतलब है कि कोई ऐसा पेन है जो आपको अंदर अंदर खा रहा है, कोई ऐसी तकलीफ है जो आपको अंदर अंदर खा रही है। आप देखिएगा, लिटरली आपकी लाइफ में कंप्लीशन की एनर्जी है, वो ये एनर्जी कंप्लीटली फिनिश होती आपको नजर आएगी ना। और ये किस आप रियलाइज करेंगे कि आपका निर्णय अगर इससे पहले भी हो जाता तो वो सही ही होता। आप जो निर्णय नहीं इतने टाइम तक ले पाए, अ, कई बार आपको थोड़े टाइम बाद, अभी लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप इस एनर्जी को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये एक एक लास्ट ब्लॉक था। अगर मैंने लगा दिया होता तो मैं अपनी जीवन में कंप्लीट हो जाता या कंप्लीट हो जाती ना। सिर्फ एक डिसीजन की वजह से आपके सारे रास्ते बंद हो रखे थे ना। आपने अपनी चॉइसेस को जो मार रखा था ना, उसकी वजह से आपको समझ में तो सब आ रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा था। और अभी भी जिन लोगों ने अगर डिसीजन नहीं लिया है तो समझ में तो उनको आ रहा है, बट एक हिचक, एक झिझक है ना। जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वो उन लोगों के प्रति है जो लोग सबसे ज्यादा आपका नेगेटिव कर रहे हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये वाला जो आपने थॉट के साथ, इस विचार के साथ जो आपने अपना इतना लंबा जीवन जिया है ना, वही आपको सबसे ज्यादा पेन दे रहा था। तो लिटरली आप समझिए कि आपने जो चॉइस दी है ना, या अभी तक नहीं ले पाए हैं, और इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको ये लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये डिसीजन ले लेना चाहिए, या ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो ट्रस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ही होगा ना। रोज रोज एक ही सिचुएशन में, एक ही परिस्थिति में बर्न रहने से कुछ नहीं होता। ऑलरेडी आपके लिए मार्ग खुल चुके हैं, और ऐसा फील आपको हो भी रहा होगा कि पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया होगा। धीरे धीरे आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो गया होगा, आपको नए लोग मिलने शुरू हो गए होंगे, आपको धीरे धीरे क्या है ना, एनर्जी चेंज आपको खुद नजर आ रहा होगा ना। आप अंदर से जो पहले बर्न फील करते थे ना, अंदर से पहले जो तनाव फील करते थे, आप देख रहे होंगे कि आपको धीरे धीरे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, जो आपने सोचा नहीं था वो हो रहा है। और उसके बाद भी आप अपनी एनर्जी में एंजाइटी फील नहीं कर रहे हैं, पेन फील नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है आपको बता रही होगी कि ऑलरेडी सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ सही रास्ते पे हो रहा है ना। आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि अब तक की जो एनर्जी थी, जो एंजाइटी थी, जो नेगेटिविटी थी, वो बिना वजह आप कर रहे थे। उसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा ना उसके लिए करने की ऐसा ज़रूरत थी नहीं, लेकिन आप ऐसा कर रहे थे
तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शायद वो आपका प्रारब्ध होगा, शायद वो ऐसी कोई चीज होनी होगी जो आपको इस कंप्लीशन की एनर्जी से रोक रही है। और देख लेते हैं। फ्रीज हो गए हैं कोई व्यक्ति, जिनसे आप दूर हुए ना ना, जिनसे आप कभी कभी ऐसा लगता था कि इनके बिना जीवन नहीं है, आपको ऐसा लगता था कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा था, और उसी चीज का फायदा उठा के ना, गेम चेंजर, उसी चीज का फायदा उठा के वो हमेशा आपके साथ पॉलिटिक्स करता था, वो हमेशा आपको तनाव में रखता था, वो हमेशा आपको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं देता था ना। और आप हमेशा क्या करते थे, उसके लिए रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, या जो आपके जीवन में आपसे को नहीं मिल रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि वो ही चीज बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। जो जो आपने कुदरत से मांगा है ना, जो जो आपने कुदरत से प्रेयर की है कि हे ईश्वर मुझे ये मिलना चाहिए, और कब कैसे मांगा है, रो रो के मांगा है ना। अंतरात्मा से मांगा है, पूरी तकलीफ से आपने ईश्वर से मांगा है कि हे ईश्वर मुझे ये सब मिलना ही चाहिए, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ और या करती हूँ। और आपको पता था कि वो व्यक्ति आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है ना, फिर भी आप एक इमोशनल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, आप एक ऐसी डोर से जुड़े हुए थे जिसको खत्म नहीं कर पा रहे थे। आपने वो खत्म कर ली है या खत्म करने का सोच रहे हैं। तो जितनी इंटेंसिटी से आप उसके पास नहीं जाते थे ना, उससे ज्यादा इंटेंसिटी से वो आपके पास आ रहा है। अब पहले आपके सर्वाइवल का सवाल होता था, पहले आपको ऐसा लगता था कि ये जीवन में जी भी पाऊंगा या जी भी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगा। तो अभी आपके अंदर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है। आप एक ऐसी परिस्थिति से निकले हैं जहां आप सिर्फ अपने आप से लड़ते रहते थे, आप अपने मन को नहीं समझा पाते थे, आप अपनी एनर्जीज को नहीं समझा पाते थे ना। आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आपने अगर कोई निर्णय ले लिया तो आप तनाव में ही चले जाएंगे, आप दुख में ही चले जाएंगे ना। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे अंत होता नजर आ रहा है, कुछ कनेक्शंस आपके नए बनते नजर आ रहे हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ एक दो इंसान से नहीं बनेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल ना। मे भी आपके पास्ट के कलीग हों, मे भी वो लोग हों जिनको आप बहुत पहले से जानते थे ना। बहुत सारे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपके जीवन को चेंज करेंगे। और ये सारे लोग जो है ना, जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, ये समझिए ये कुदरत का उपहार है, कुदरत का गिफ्ट है आपके लिए ना। तो और ये व्यक्ति आपके जीवन में ना जो आपने पास्ट में किया है उसका रिजल्ट है ना। तो ये जो लोग भी आपके आ रहे हैं जीवन में, उनको एक्सेप्ट कीजिए ना, उसके उसको आ, आपके पेन को ओवरकम करने आ रहे हैं ये लोग ना। जो भी नए लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, ये आपके लोनलीनेस को कम करने आ रहे हैं, जो आपको इनिशियली गिल्ट की एनर्जी आ रही थी उसको कम करने आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रही है कि आप अपना एक नया दुनिया है ना, नया एनवायरनमेंट, नई चीजें तैयार कीजिए ना। पुरानी चीजों को छोड़ के आपको मूव ऑन होना चाहिए। ये जो लोग हैं ना, आपको इतना क्या कहते हैं ना, हैप्पीनेस देंगे, इतनी खुशी देंगे कि पास्ट की जो मेमोरीज हैं आपके साथ, पास्ट की जो यादें हैं, एक टाइम के बाद ना आप खुद बैठ के हंसेंगे ना, खुद बैठ के ये सोचेंगे कि मैं कितनी मूर्ख थी या मैं कितना मूर्ख था जो मैं एक अननेसेसरी के गिल्ट में जी रहा था। जिन लोगों को मेरी जरूरत भी नहीं थी, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ कर रहा था। जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ किए जा रहा था। और अपना जीवन, जो मेरी लर्निंग थी, जो मेरा जो मैं यहाँ करने आया था, वो सब कुछ भूल चुका था। तो यूनिवर्स आपको वो लोग भी लाके दे रही है, यूनिवर्स आपको याद भी दिला रही है कि आपको खुश रहने का हक है। यूनिवर्स आपको ये भी बता रही है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसके फ्रूट आने का टाइम हो गया है ना। आप को उन लोगों को 100% गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, जो ना आपकी एनर्जी को समझते हैं, ना आपकी पॉजिटिविटी को समझते हैं, ना आपकी खुशियों को समझते हैं, है ना। आपने जो उनके रंग बदलते हुए उनको देखा है ना, कुदरत अब कह रही है कि इन रंगों को उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हीं के पास छोड़ दीजिए। ये जो अब डिवाइन ने आपके लिए रिसेंट बदलाव भेजा है, ये जो डिसीजन आपने लिया है, इस पे आप अपना फोकस बना के रखिए। आपकी दुनिया बेहतर
बेहतरी के लिए बदल रही है, आपकी दुनिया जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपको रॉयल अबेंडेंस मिलेगी, आपको विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे, आपके जो भी नए रिश्ते बनेंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग्स को लीजिए और जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने निर्णय लिया है, उस पर अडिग रहिए। ऐसी ही डिवाइन की आपके लिए ये मैसेज है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मां बगलामुखी।